नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से इस कड़ी में एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत है। और आज बात करेंगे अष्टावक्र गीता के अध्याय संख्या 17 की, और इसका नाम है केवल्य। बहुत ही खूबसूरत शब्द है केवल्य। केवल्य को कई समानार्थी शब्दों के रूप में जाना जाता है। कभी इसे ब्रह्मज्ञानी से समानार्थी किया जाता है, तो कभी आत्मज्ञानी, कभी निर्वाण, कभी मोक्ष। पर ये सब केवल्य से मिलते जुलते शब्द है। केवल्य का मतलब है केवल, एक हो जाना। आइए आज इस केवल्य अध्याय को हम समझते हैं। आज हम ये समझे कि केवल्य कैसे हुआ जाता है, केवल्य बनने के बाद मन की स्थिति कैसे हो जाती है, केवल्य बनने के बाद में कितना हल्कापन महसूस किया जाता है, केवल्य इंसान बनने के बाद में, केवल्य भाव आने के बाद में इंसान का व्यवहार कैसे हो जाता है, उसकी समझ कैसे हो जाती है, आनंद की स्थिति कैसे हो जाती है। ये सब बातें हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। लेकिन इस अध्याय को समझने से पहले कुछ आधारभूत बातों को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। अष्टावक्र गीता वास्तव में बहुत अद्भुत गीता है। ये वास्तव में ज्ञान की गंगा है। इसको समझने के बाद हमें अपना पूरा परिचय मिल जाता है। आइए मैं कौन हूँ, इस गहरे सवाल का आसानी से एक उदाहरण से हल निकाल लें। देखिए, अक्सर हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं, और जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो एक दर्पण होता है और एक हम होते हैं। लेकिन जो दर्पण में दिखाई देता है, क्या वो सच है? क्या वो हम है? दर्पण और हम और जो उसके अंदर दिखाई दे रहा है वो तो मिथ्या है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, जबकि दर्पण सच है और हम भी सच है, और जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, तो जरा गौर करते हैं कि फिर हम कौन है? जो ये दोनों चीजों को देख रहा है वो हम हो सकते हैं, क्योंकि दर्पण को हम जानते हैं, हम जो खड़े हैं उसका भी एक अस्तित्व है, और जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो तो बिल्कुल ही मिथ्या है। लेकिन कोई है जो दोनों को देखता है, दर्पण को भी देखता है और जो दर्पण में देखने वाला है उसको भी देखता है। वो जो देखने वाला है वो कौन है, ये जानने की जब हमारे को जिज्ञासा होगी तो स्वयं का परिचय मिलने लगेगा। आइए किसी चीज का पता लगाने के लिए पहले उन चीजों को समझ ले जो हम नहीं है। तो जरा गौर करिए कि जो हम हैं या मेरा जो शरीर है, क्या वो मैं हूं? आप देखिए, जरा गौर करिए, क्या ये जो शरीर जो दिखता है वो मैं हूं? तो आप देखेंगे कि शरीर को कोई देख रहा है, शरीर को कोई दर्पण में देखता है, तो आप एक चीज को डिलीट कर देंगे, क्योंकि जो देखने वाला है वो अलग है और शरीर अलग है। इसका आशय हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। एक फिर दूसरा सवाल कि मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो क्या मैं विचार हूं? तो आप देखेंगे मैं विचार भी नहीं हूं, क्योंकि विचार जो चल रहे हैं ना, इसको भी कोई देख रहा है, वो मैं देखने वाला हूं। फिर वापस गौर करिए कि हमारे मन में भावनात्मक असंतुलन बनता ही रहता है। कभी किसी तरह की भावना आ जाती है, कभी किसी तरह की भावना आ जाती है। तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मैं भावना हूँ? क्योंकि कोई भावना को भी देखने वाला है। कहने का आशय यह है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भावना नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? जब हम इन सब चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं तब हमें समझ में आता है, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। और जो देखने वाला है वो फिर करने वाला नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी समस्या यह है कि हम बार बार ये समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ, जबकि मैं करता नहीं हूँ। ये गहरी समझ अष्टावक्र गीता में आती है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। जब ये भाव गहरा जाता है तब समझ लीजिए जीवन में बहुत गहरा परिवर्तन आ जाता है। आप पहले जैसे ही होते हैं, पहले जैसे ही आपकी सभी चीज़ें होती है, लेकिन आप कुछ अंदर से बदल जाते हैं।
आपके अंदर का स्ट्रेस, तनाव, निराशा सब बदल जाती है, क्योंकि अब आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाता है कि आप देखने वाले हैं और कोई करता है, आप करता नहीं है, आप तो सिर्फ उसके साक्षी बनते हैं। और ये भाव सबसे महत्वपूर्ण है जो अष्टावक्र गीता में सिखाया जाता है कि हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, हम ब्रह्म हैं। क्योंकि ब्रह्म कोई दो नहीं, ब्रह्म कोई अलग अलग जगह नहीं, मैं हूँ ब्रह्म। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जो दूसरे लोग हैं वो भी ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए फिर अहंकार भी नहीं आता, सबकी महत्ता समझ में आ जाती है, पूरा ब्रह्मांड एक दिखाई देने लगता है। और यही अष्टावक्र गीता की सीख है। अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अहम भाव को छोड़ना ही अष्टावक्र गीता का मूल आधार है। इस अध्याय का नाम कैवल्य क्यों है? देखिए ना, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, प्रारब्ध भी मिथ्या है, कर्ता भी मिथ्या है, तो फिर आपका स्तर बढ़ जाता है, फिर आप एक हो जाते हैं, तब आप कैवल्य हो जाते हैं, तब आप आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। उस स्थिति में आप परमात्मा के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, आप आत्मा से भी आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य बनना इस अध्याय का मुख्य आधार है। कैवल्य के बनने के बाद कैसा महसूस होता है, ये सब बातें हम इसके अंदर करेंगे। आइए और आगे चलते हैं। मुस्लिम धर्म में एक शब्द है जिसके प्रवर्तक मंसूर रहे। जब मंसूर ने अनल हक शब्द बोला, अनल हक, हक का मतलब है सत्य, मैं परम सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो किसी को यह गंवारा ना रहा और उन्हें बहुत कठिन, बहुत भयानक मृत्युदंड की सजा मिलती है। मंसूर इस दुनिया से चले जाते हैं। अष्टावक्र भी कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन आइए इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि सत्य एक ही रहता है। और आप देखेंगे सभी धर्मों में सत्य एक ही तरह से परिभाषित भी किया गया है। आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए, पहली अवस्था जो है हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू समझ में, पहली जो 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है जागृति, दूसरी अवस्था है स्वप्न, तीसरी अवस्था है सुषुप्ति और चौथी है तुरीय अवस्था। इन चारों अवस्थाओं को हम ध्यान से समझें, क्योंकि इस अध्याय में इसे समझाया जा रहा है। और फिर मंसूर भी कुछ ऐसी 4 बातें कहते हैं। मंसूर की वो 4 बातें और हिंदू धर्म में बताई गई वो 4 बातें लगभग समान ही तो है। देखिए ना, ये 4 अवस्थाएं मैंने बताई, ये 4 अवस्थाएं ईश्वर तक पहुंचने वाली अवस्थाएं, कैवल्य तक पहुंचने वाली अवस्थाएं। पहली है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में मैं का भाव रहता है, मैं हूं, मैं करता हूं। फिर रात को सपना आता है तो दूसरी अवस्था बनती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में एक मैं की छाया मात्र रहती है, मैं खत्म हो जाता है, मैं एक छाया मात्र रह जाती है, और इसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, जिसमें मैं का भाव कम हो जाता है। आप सपने में भिखारी भी हो सकते हैं और हकीकत में आप अमीर हो सकते हैं। फिर एक तीसरी अवस्था आती है, इसे बोलते हैं सुसुप्ति। सुसुप्ति में मैं बिल्कुल गिर जाता है और तुम आ जाता है, परमात्मा तुम, इसे सुसुप्ति अवस्था बोलते हैं। और ये चौथी अवस्था है जिसको हम तुरीय अवस्था बोलते हैं। इस तुरीय अवस्था के अंदर तो सब एक रह जाता है, जीरो हो जाता है, मैं नहीं और मैं इस ब्रह्मांड का एक भाग, यानी जीरो, यानी ऊर्जा, स्वयं को ऊर्जा समझ लेना, निराकार समझ लेना। और ये अवस्था जो है तुरीय अवस्था कहलाती है। लेकिन देखिए ना, मंसूर ने भी इस्लाम धर्म में ये जो 4 अवस्था है, इनके 4 नाम दिए। एक है तरीकत। तरीकत का मतलब है गुरु के द्वारा निश्चित मापदंड, निश्चित प्रक्रिया, निश्चित क्रिया, यानी मैं का भाव। इस मैं के भाव को बोला गया है तरीकत, यानी तरीके से काम होना। और फिर दूसरा शब्द दिया गया, वो था शरीयत। शरीयत का मतलब है नमाज।
शरीयत का मतलब है रोजा, ये भी एक प्रक्रिया है। इसमें फिर अहम भाव कम हो जाता है। देखिए ना, नमाज का मतलब नम जाना का मतलब है विनम्र हो जाना, यानी अहंकार का घट जाना, कि अहंकार की छाया का बहुत ही कम हो जाना। लेकिन फिर इस्लाम के अंदर एक तीसरी प्रक्रिया और बताई गई है, इसे बोलते हैं मार्फत। मार्फत का मतलब है अल्लाह तुम, अब अहम भाव पूरा घट गया है और अल्लाह तुम ही रह गया है। और जो चौथी अवस्था है इसे बोलते हैं हकीकत। हकीकत का मतलब होता है सत्य, और सत्य क्या? शून्य, कि सब कुछ ऊर्जा है। अहम ब्रह्मास्मि, कि अल्लाह मैं ही हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये एक अवस्था है। इसके लिए चारों प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हर इंसान इनमें से किसी न किसी प्रक्रिया में गुजर रहा है, और ज़्यादातर लोगों की प्रथम प्रक्रिया ही है मैं करता हूँ। जब मैं करता हूँ का भाव गिर जाता है तब परमेश्वर दिखने लगता है, तब हल्कापन आ जाता है, तब चिंता और तनाव नष्ट हो जाते हैं। और यही अष्टावक्र गीता का मुख्य आधार भी है। आइए अध्याय संख्या 17 में चलते हैं। पहले तो ये समझ ले, इस अध्याय में 20 श्लोक है, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इस अध्याय के प्रथम सूत्र के अंदर एक बात की जाती है, ज्ञान व योग कैसे पाया जाता है, ज्ञान व योग कैसे पाया जाता है, और ज्ञान व योग पाने के बाद क्या परिणाम घटित होगा। प्रथम श्लोक में स्वच्छ इंद्रियों की बात कही गई है। इंद्रियां भोग कर ठीक से उन्हें जान लिया जाता है। देखिए, कुछ लोग इंद्रियों को तोड़ रहे हैं, वो अष्टांग योग करते हैं, वो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, शरीर को तोड़ते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। ये कहते हैं स्वच्छ इंद्रियां। स्वच्छ इंद्रियां का आशय है कि इंद्रियों को पहले ठीक से जान लो, उन्हें भोग के द्वारा जान लो। इंद्रियों को तोड़ना नहीं है, इंद्रियों को समझना है, इंद्रियों के प्रति बोध को लाना है। और उसके बाद एकाकीपन व अकेलेपन के अंतर को भी जान लेना है। अकेलेपन का मतलब है दूसरों की याद, दूसरों की याद आती है, इसे अकेलापन कहते हैं। लेकिन जब इंद्रियों के बारे में समझ आ जाती है, जब स्वयं का परिचय होने लगता है, जब साक्षी भाव गहराने लगता है, तो एकाकीपन आने लगता है, अकेले में भी अच्छा लगने लगता है। अब बोध हो गया है, अब दूसरा की चाह नहीं रही है। लेकिन और आगे चलते हैं, जब एकांत और अधिक घटता है तो उसमें साक्षी भाव आता है, आत्म का ज्ञान हो जाता है, आत्म की समझ में आने लगता है, मन और विचार दोनों दिखने लगते हैं। इसे साक्षी भाव कहा जाता है, और साक्षी भाव से तृप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान है, और ज्ञान व योग के परिणाम से आदमी को क्या मिलता है, तो इसी श्लोक में समझाया गया है। ज्ञान व योग के परिणाम से साक्षी भाव जाग जाता है, और साक्षी भाव के जानने से मन तृप्त हो जाता है, पूर्ण संतुष्टि मिलने जाती है। इसी अध्याय के दूसरे सूत्र में ब्रह्म को जानने से क्या परिणाम होता है के बारे में अष्टावक्र बोलते हैं कि अगर आपने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म को महसूस कर लिया है, ब्रह्म को अनुभूत कर लिया है, तो इसका परिणाम होगा कि जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। दुख खत्म क्यों हो जाएगा? देखिए ना, मैं कौन हूँ, बस इसे जान लेने से हमें अलग अलग मुखौटे नहीं लगाने पड़ते। देखिए, एक छोटा बच्चा जैसा होता है वो सबके सामने वैसा ही रहता है, पर एक वयस्क इंसान को देखिए, जब वो दफ्तर आता है तो चपरासी के सामने कोई और मुखौटा रहता है, उसके सामने उसका भाव, उसका अहंकार एक अलग तरह का होता है। मालिक के सामने जाता है तो वो बहुत विनम्र हो जाता है, और इस तरह से पूरे दिन भर वो अलग अलग मुखौटे लगाता ही रहता है। और इस तरह से दूसरों की मौजूदगी उसके लिए एक समस्या बन जाती है। दूसरों की मौजूदगी के कारण वो अपना व्यवहार बदलता जाता है। और अष्टावक्र कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद दूसरों की उपस्थिति उसे परेशान नहीं करती, दूसरों की उपस्थिति उसके लिए समस्या नहीं बनती, वो दोनों ही परिस्थिति में एक रहता है। ब्रह्म तत्व के समझ में आने से आदमी रिलैक्स हो जाता है, उसे दुख नहीं होता, वो
अपना व्यवहार नहीं बदलता, उसका व्यवहार समान रहने लगता है, वो अंदर से और बाहर दोनों तरफ से एक हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। देखिए ना, आप भी कब सहज हो पाते हैं? जब आप बाथरूम में हैं और गाना गा रहे हैं, आप सहज हैं, आपके मुंह के भाव भी बदलते रहते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि कोई आपको देख रहा है, तो आपको समस्या होगी, आप अपने व्यवहार को बदल लेंगे, आप गाना गाना भी बंद कर देंगे। सहज होना आवश्यक है। अष्टावक्र कह रहे हैं ब्रह्म तत्व को जानने से हम सहज हो जाते हैं। हमें दूसरे की उपस्थिति को हटाना नहीं पड़ता, दूसरे की उपस्थिति हमारे लिए उपयोगी नहीं रहती और हम सहज हो जाते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं आत्मा को जानो यानी सार्थक को जानो तो व्यर्थ यानी संसार अपने आप हट जाता है। ये भी बड़ा गूढ़ संदेश है, सूत्र है कि हमें किसी चीज को हटाना नहीं है, क्योंकि जब तक हमें कोई बेहतर चीज नहीं मिलेगी हम पुरानी चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे। हम संसार को तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक हमें आत्मा का एहसास नहीं होगा। जब तक हम एक व्यापक चीज हमें नहीं मिल जाएगी तब तक हम तुच्छ चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे। इसके उदाहरण में अष्टावक्र कहते हैं हाथी को जब सल्लकी के पत्ते मिल जाते हैं, एक पेड़ जिसके पत्ते को सल्लकी के पत्ते कहा जाता है, वो सल्लकी के पत्ते जब हाथी को खाने को मिल जाते हैं तो फिर वो नीम के पत्तों को खाना छोड़ देता है। हर चीज तुलनात्मक है। इसी तरह से जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, जब हमें आत्मज्ञान की वजह से आनंद अनुभव होने लगता है, तब ये सांसारिक सुख दुख हमें तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। अष्टावक्र कहते हैं इसलिए आत्मज्ञान को पाना चाहिए, बल ऐसा नहीं है कि संसार को छोड़ना चाहिए। और हमारे धर्म में सबसे बड़ी हानि यही हुई है, लोगों ने संसार को छोड़ने की कोशिश की, शरीर को छोड़ने की कोशिश की। ये बहुत अच्छा होगा कि किसी व्यापक चीज को पहले प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद स्वाभाविक रूप से तुच्छ चीजें छूट जाएगी। आगे अष्टावक्र महात्मा की मनोदशा बताते हैं कि महात्मा कैसा बन जाता है, महापुरुष कैसा बन जाता है। वे ये कहते हैं कि जो महात्मा है वो प्राप्त हुए भोगों में आसक्ति व न प्राप्त भोगों की इच्छा भी नहीं करता, हार जीत दोनों में समान रहता है, ना सांसारिक भोग की इच्छा करता है और ना ही वो मोक्ष की इच्छा करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो सब ईश्वर को समर्पित कर देता है। वो ना तो संसार की इच्छा करता ना उसका विरोध करता, लेकिन एक विशेष बात, वो धन्यवादी बन जाता। केवल स्थिति प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति कैसे हो जाती है उसके बारे में इसी अध्याय में और बातें बताई हुई है कि वो महात्मन साक्षी रूप बन जाता है। वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, बोलता है, चलता है, पर किसी से अपने आप को जोड़ता नहीं है, बस सबको साक्षी भाव से देखता रहता है। यानी करते हुए भी उसमें करने का भाव नहीं आता। वो केवल्य पुरुष, वो महात्मा ना निंदा करता है ना प्रशंसा करता है। वो केवल्य और महात्मन स्त्रियों को देखकर या मृत्यु को देखकर भी विचलित नहीं होता। वो महात्मा सुख दुख संपत्ति विपत्ति सब में समदर्शी हो जाता है। वो महात्मा न हिंसा और ना करुणा, ना गर्व, ना हीनता से ग्रसित रहता है। और वो महात्मा ना संदेह करता, ना समाधान, ना हित, ना अहित की कल्पना करता। वो महात्मा या वो केवल्य पुरुष कुछ नहीं करता, ना ममता, ना अहंकार, ना आसक्ति, ना अनासक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला साक्षी भाव का परिणाम जिसे केवल्य बोला गया है, जिसमें वो दृष्टा बन जाता है, वो स्वयं को विराट बना लेता है। ऐसा पुरुष, ऐसा केवल्य पुरुष, ऐसा महात्मन जड़ता मोह से रहित होकर प्रकाशमान हो जाता है, हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। साक्षी भाव गहराने से अहंकार टूट जाता है।
मन और बुद्धि टूट जाते हैं और मनुष्य अपने आप को एक विराट से जोड़ लेता है, आत्म अनुभूति होने लगती है, कृतज्ञ हो जाता है, सहज हो जाता है। देखिए ना, अगर आदमी को साक्षी भाव जब गहरा जाता है तब बुद्धि बहुत ही छोटी प्रतीत होती है। बुद्धि से सब चीजों को नहीं पाया जा सकता। बुद्धि विराट का एक छोटा सा भाग है, कुछ ऐसा भाग है जिसमें एक चींटी किसी इंसान के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करे। एक छोटी चींटी एक इंसान के पूरे व्यक्तित्व को, उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करे, कैसे संभव होगा? तो बताइए जरा, इस विराट अस्तित्व के बीच में इंसान कितना छोटा सा है। वो इस विराट अस्तित्व, इस ब्रह्मांड को कैसे समझ सकता है? इस सौरमंडल और इस सौरमंडल से के समदृश्य कितने सौरमंडल से, हजारों लाखों सौरमंडल को एक छोटा सा इंसान कैसे समझ सकता है अपनी सामान्य बुद्धि से? इसलिए जब साक्षी भाव गहराता है तो बुद्धि गिरने लगती है, तब उसे विराट पर भरोसा होने लगता है, तब वो सहज होने लगता है। क्योंकि जब तक हम बुद्धि से पकड़े रहेंगे तब तक सारी जिम्मेदारी, सारा अहंकार हमारे अंदर भरा रहेगा। साक्षी भाव का ये एक परिणाम है कि साक्षी भाव के आने के बाद में अहंकार गिर जाता है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि आसक्ति और विरक्ति दोनों ना रहे, इसके लिए कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए ये समझ होनी चाहिए कि नदी सागर से मिलने के लिए कितनी आकांक्षा करती होगी, वो सहजता से चलती होगी। इसी तरह पेड़ कितना प्रयास करता होगा, फिर भी फल सहजता से उसमें आते हैं। इसी तरह चांद तारे कितने प्रयास करते होंगे, फिर भी समय पर आते हैं, समय पर निकलते हैं, समय पर सारा काम करते हैं। जितनी सहजता से चांद, तारे, सूरज, चंद्रमा, पेड़, पहाड़, नदी, समुद्र, स्वयं में सहजता से सब चीजें घटती है। इसी अध्याय में अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सभी चीज सहजता से घटती है, और वो उदाहरण देते हैं कि नदी जब सागर से मिलने चलती है तो कोई चेष्टा नहीं होती, पर स्वाभाविक रूप से सहजता से चलती है। इसी तरह बादल भी सहजता से चलते हैं और निश्चित समय पर बारिश करते हैं, कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम भी सहज हो जाते हैं, और उस सहजता से केवल्य स्थिति को प्राप्त करना बहुत सुगम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं अष्टावक्र गीता के इस अध्याय संख्या 17 में केवल्य की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है। ये परम चैतन्य दशा है। हम अधिकतर समय जड़ता में जीते हैं। चैतन्यता को प्राप्त करने के लिए बोध चाहिए, ये बोध की दशा है। अध्याय संख्या 17 तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत से बोध हो चुके हैं, शरीर के बारे में, मन के बारे में, भावनाओं के बारे में, हमारे विकारों के बारे में, हमारे गुणों के बारे में हमें बहुत सा बोध हो गया है। और ये बोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमें बहुत हल्कापन महसूस होने लगता है। हमें पूरी कायनात के साथ हमारा रिश्ता समझ आने लगता है। हम केवल्य हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं, हम परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। और यही अष्टावक्र गीता के इस अध्याय का मूल आधार है। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए हृदय से आपको धन्यवाद कहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।